अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुबीना के जुगनू। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत प्रीटी डेज़ी फ्लावर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरे पास है 5.0 mm का क्रोशे हुक, येलो कलर का यान एंड वाइट कलर का। मैं इन दोनों से बना रही हूँ। आपका जो भी कलर पसंद हो आप बना सकते हैं। एक कटर होना चाहिए, ये सब सामान हमारे पास होने चाहिए। चलें तो मैं येलो कलर से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे, इस तरह उंगली पे धागा रोल करके। और मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, 1 2 चेन लेके मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया डालूँगी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़े से डबल क्रोशिया बना के। यहाँ पे ना 12 से ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। इस सर्कल में हमारे ओनली 12 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए, मैं आपको नज़र आ रहा होगा, करीब से दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए। चलें तो ये मैं आपको पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। थोड़ी मुश्किल हो रही है तो धागे को आप यूँ खींच सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया मुकम्मल कर दी है। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए, ये 12 डबल क्रोशिया मुकम्मल हो गए। इस धागे को अच्छी तरह से यहाँ पे खींच देंगे। तो यहाँ पे हम तीसरी चेन में यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे अब इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया है। ये हमने बंद कर दिया। ये हमारा पूरा सर्किल मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। इस राउंड में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया। अब अगेन मैं इसी में दोबारा डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस पूरे राउंड में हर एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको मुकम्मल करना है। ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब ये पूरा राउंड मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पे दूसरे राउंड मुकम्मल कर लिए। इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे धागा कट करके इसको हाइट कर देंगे हम। धागा हाइट करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि अगला स्टेप कैसे बनाना है। यहाँ पे अब हमने वाइट कलर का धागा लिए जिससे हम पत्तियाँ बनाएंगे। इसकी स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह उंगली पे धागा रोल करेंगे और क्रोशिया डाल के धागा बाहर ले आएंगे और फिर ये स्लिप नॉट बन जाएगी हमारी इस तरह से। ये देखिए, ये स्माइली फेस बना के रखा होता है, ये देखिए पहले से ही। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे बिल्कुल बराबर करके। ये देखिए,
धागा बाहर ले आएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे एंड 3 यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाइट वाले धागे को अंदर कर लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमने क्रोशिया के ऊपर 2 दफ़ा धागे को बाल देना है। चलें तो मेरी प्यारी बहनों, ये देखें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताती जा रही हूँ। देखें, अब मैंने दूसरा ट्रिपल क्रोशिया उसी स्टिच में बनाया है। अगेन मैं तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ और अगले वाले स्टिच में डाला है। ये देखें, इस तरह से। ये बहुत ही आसान है। आप घर पे अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया करना आता है तो आप घर पे ही बना सकती हैं। ये देखें, चौथी मर्तबा मैं ट्रिपल क्रोशिया उसी स्टिच में बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हमारी पत्ती मुकम्मल हो रही है। अब मैंने अगेन 3 चेन लेके अगले स्टिच में यहाँ पे स्लिप नॉट से बंद कर दूंगी और ये हमारी यहाँ पे एक पत्ती मुकम्मल हो गई है। अब मैं अगली पत्ती शुरू कर रही हूँ। थ्री चेन लेके ट्रिपल क्रोशिया का मतलब जैसे हम डबल क्रोशिया बनाने के लिए एक दफ़ा क्रोशिया पे बाल देते हैं, ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 2 दफ़ा बाल देना होता है। ये देखिए, 2 में से धागा निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर लास्ट वाला 2 में से निकाला। 2-2 करके क्रोशिया 3 मरतबा निकालते हैं। इसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए, तो चलें, यहाँ पे हमारी दूसरी पत्ती भी तैयार हो चुकी है। दो पत्तियाँ अब हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब मैं अगली पत्तियाँ आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने बना ली है, ये मैंने खाली छोड़ दिया है ताकि इसमें हम फिलिंग कर सकें। आपके पास कपास है, मेरे पास कपड़े का टुकड़ा था छोटा सा, तो मैंने वो डाल दिया है। आप इसमें कपास भी डाल सकती हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या डालना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को तेज़ कर दिया है। जो मैंने जगह छोड़ी हुई थी फिलिंग के लिए, उसको अब मैं मुकम्मल कर रही हूँ पत्तियाँ बना के। तो आपको अगर ये फ्लावर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपको ये मुकम्मल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे धागा कट कर दिया है और इसको हाइड कर दी। चलें, तो हमारा डेज़ी फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर पत्ता लगा के दिखाती हूँ, जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ है मैंने। ये देखें, ये अब पत्ता लगा रही हूँ। ये देखिए, ये पत्ता लगाने के बाद तो और भी खूबसूरत लग रहा है। इसको आप अपने किचन में भी डाल सकते हैं। ये डेज़ी फ्लावर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।